नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल के सेशन में आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट से जो उम्मीद थी, जो रिजल्ट्स आए, जो एक्सपेक्टेशंस थी और जो हुआ, सब डिफरेंट था। उम्मीद जो थी उससे अच्छे रिजल्ट्स आए, एक्सपेक्टेशंस 2% तक की तेजी की थी, स्टॉक में 1% की गिरावट हो गई। आईटी सेक्टर में आज ऐसा लग रहा था कि आज अच्छा खासा एक्शन होना चाहिए। इन्फोसिस ने बायबैक के लिए कहा कहीं ना कहीं, फिर भी इन्फोसिस 2-2.5% टूट गया, टीसीएस 1% डाउन, विप्रो, एचसीएल टेक सब डाउन। ये टोटली डिफरेंट था और इस तरीके के केसेस 100 में से 2-4 दिन हो जाते हैं। और जो लोगों को नहीं पता है वो समझने लगते हैं कि भाई ये सब खराब है, रिजल्ट्स भी खराब थे, आईटी सेक्टर ही खराब है। तो ये सब गलत फहमियां होती हैं। अभी आईटी स्टॉक्स का थोड़ा समय नो डाउट प्रॉब्लम में है, क्योंकि यूरोप यूएस से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ग्लोबली प्रॉब्लम्स चल रही है और इनका काफ़ी अच्छा मार्केट है विदेश में, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो हैं। बट अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा विप्रो के कैसे रह सकते हैं कल के सेशन में रिजल्ट्स, यानी Q2 के रिजल्ट्स की अपडेट। ये मैंने नहीं, ये जो डाटा आया है उसके द्वारा आप सभी के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के विप्रो के Q2 के रिजल्ट्स की अपडेट देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं स्ट्रीट मार्केट की और कैसे आएंगे। वो तो आपको कल ही पता चलेगा एंड नॉर्मली मार्केट बंद होने के बाद ही आते हैं। विप्रो के भी लगभग 4-4:30 बजे के समथिंग आ जाते हैं विप्रो के रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छा, कल के सेशन में एक और आईटी कंपनी के नतीजे आने हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के। तो काफी सारे लोग उसका वेट भी कर रहे होंगे। अगर आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा या फिर इसी में हल्का फुल्का कवर कर देंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं विप्रो Q2 FY23 रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस की क्या है। तो इसके बारे में बताऊं मैं आप सभी को, तो रेवेन्यू लगभग मार्केट का जो अनुमान है वो रेवेन्यू में अनुमान लगा के चल रहे हैं 22,693 करोड़ का कहीं ना कहीं रेवेन्यू आ सकता है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5.5% ऊपर होगा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15.40% की तेजी देखने को मिलेगी आपको। तो ये रेवेन्यू से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 2815 करोड़ पे आता हुआ दिखेगा, 2815 करोड़ पे नेट प्रॉफिट आता हुआ दिख सकता है आपको। 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर होगा, ईयर ऑन ईयर बेस पे 4% नेगेटिव है ये प्रॉफिट, ठीक है। मार्जिन्स के बारे में बात करें तो एबिट मार्जिन की 15% की उम्मीद है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 35 बेसिस पॉइंट्स की तेजी होगी, ईयर ऑन ईयर बेस पे 230 बेसिस पॉइंट्स की कहीं ना कहीं नेगेटिव में ही देखने को मिलेंगे। द कंपनी हैड रिकॉर्डेड अ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2,931 करोड़ ड्यूरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर व्हेन इट्स कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज स्टूड एट 19,668 करोड़। विप्रो हैड रजिस्टर्ड पैट ऑफ 2,560 करोड़ ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 2020 क्वार्टर पीरियड ऑन रेवेन्यू 21,500, ये इस तरीके के, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इसी क्वार्टर में यानी Q2 FY23 चल रहा है, Q2 FY22 में कंपनी ने जो प्रॉफिट था वो 2931 करोड़ का पोस्ट करा था, जिसके सामने इस बार आपको 4% की गिरावट दिख सकती है और 2815 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आ सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर के बारे में बात करें तो 2560 करोड़ का प्रॉफिट था, जिससे इस बार लगभग 10% का जंप देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 2815 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं ओवरऑल। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम लोग एचसीएल टेक के बारे में भी। तो एचसीएल टेक की बात करें तो ये भी अपने रिजल्ट्स पेश करने वाला है एंड मार्केट का ऐसा मानना है कि आईटी ने जो रिजल्ट्स पेश करें, आईटी में जो टीसीएस ने रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं, गाइडेंस देखते हैं कैसी देते हैं और रिजल्ट्स के बाद अब तो रिएक्शन देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि रिजल्ट्स कैसे भी आए स्टॉक गिर रहे हैं यार, ये बात समझ में आई नहीं, बल्कि ठीक है, बट मेरे हिसाब से 1-1.5-2% जो गिरेगा कोई इशू नहीं है, ये एक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो गया है। बट मैं आपसे अभी भी वही कहूंगा कि जिसके पास है बने रहें, ये बेचने का समय नहीं है। हाँ, आईटी स्टॉक आपको झुलाएंगे, इस समय यहीं पे घूमेंगे, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 2% ऊपर जाएंगे, फिर 2% नीचे आ जाएंगे, तो ये झुलाएंगे आपको। जो भी सेक्टर रोटेशन होगी आगे चल के उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बट जो यहाँ पे संभाल लेता है अपने आप को, अपनी पोजीशंस को, वो डेफिनेटली आगे बड़ा पैसा बनाएगा। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ठीक हैं और उससे कैसे खरे उतरते हैं या नहीं उतरते वो कल ही पता चलेगा। बाकी उम्मीद आप अच्छी लगा के चल सकते हैं विप्रो के रिजल्ट से भी। तो कल के सेशन में रिजल्ट से पहले आपको कैसे पोजीशन बनानी चाहिए, कैसे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, बाइंग साइड पे आ रहे हैं,
सेल साइड पे है वो देखने वाली बात होगी। ओवरऑल मुझे लगता है आज जो ये नेगेटिव सरप्राइज था आईटी की तरफ से, कल पॉजिटिव सरप्राइज होना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।